एक व्यूअर ने कमेंट करके सवाल पूछा कि अगर कोई बैड फ्रेंड किसी फंक्शन, सभा या रास्ते में मिल जाए तो उसे कैसे इग्नोर करें। प्लीज़ ऐसी कोई आसान टेक्निक बताइए जिससे हम उन्हें टाल सकें। मेरा मेन सवाल ये है कि किसी भी हाल में हमारा उनसे आमना सामना ना हो, हमारा उनसे कोई वास्ता ना पड़े, चाहे हम उसी कमरे में हो या एक ही कार में या एक ही जगह या होटल में हो। अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो उन्हें कैसे नज़रअंदाज करें और उनसे कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि हमें उनसे बात ना करनी पड़े। तो देखो भाई, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे लोगों के सामने ला खड़ा कर देती है जिनको हमने दिल से निकाल दिया होता है। वो लोग जिन्होंने तुम्हें कभी दर्द दिया हो, नीचा दिखाया हो, पीछे खींचने की कोशिश की हो या फिर सिर्फ नेगेटिव एनर्जी बनके तुम्हारी ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बने हो। लेकिन सोसाइटी का सिस्टम ऐसा है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। हो सकता है एक ही फंक्शन में तुम और वो बैड फ्रेंड मौजूद हो, एक ही गैदरिंग में तुम्हें उस इंसान को फेस करना पड़ सकता है जिससे तुम दूर रहना चाहते हो। सवाल यह है, क्या तुम ऐसे मोमेंट में भी मेंटली स्टेबल रह सकते हो? क्या तुम इमोशनली अनअफेक्टेड रह सकते हो? सबसे पहले यह समझो कि किसी इंसान का तुम्हारे आसपास होना और उसका तुम्हारे ऊपर असर डालना दोनों अलग चीजें हैं। तुम्हारा असली कंट्रोल उस सेकंड पर नहीं होता जब वो इंसान सामने आता है। तुम्हारा असली कंट्रोल उस सेकंड पर होता है जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें उसकी मौजूदगी का क्या मतलब निकालना है। तुम उस मोमेंट को एक अनकंफर्टेबल टेंशन बना सकते हो या फिर एक न्यूट्रल फ्रेम बनाकर इग्नोर भी कर सकते हो। ये तुम्हारा चॉइस है। बात इग्नोर करने की नहीं है, बात इवॉल्व करने की है। तुम अपने दिमाग में अगर उस इंसान का इंपॉर्टेंस खत्म कर चुके हो तो उसके सामने होने का भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा तुम पर। लेकिन अगर अंदर से रिसेसमेंट, गुस्सा, दर्द या ईगो अभी भी बाकी है तो उसका चेहरा देखते ही तुम्हारा इंटरनल सिस्टम हिल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जरूरत है इनर क्लैरिटी की। तुम्हें अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं सच में इस इंसान को छोड़ चुका हूं अंदर से? क्या मैं इमोशनली फ्री हूं अंदर से, या सिर्फ इससे दूरी बनाकर मैं अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहा हूं? अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी दर्द है तो पहले उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद उस पर काम करो। अपने इमोशंस को नाम दो। हाँ, मुझे उस इंसान से घृणा होती है। हाँ, मुझे अभी भी उसने जो किया मेरे साथ उसका अफसोस है। यहाँ मुझे तकलीफ होती है जब उसका नाम मेरे सामने आता है। तब जब तक तुम खुद के इमोशंस से भाग रहे हो तुम उन्हें हील नहीं कर सकते, और जब हीलिंग नहीं होती तब इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होता। तुम फिजिकली चाहे सामने ना देखो लेकिन मेंटली तुम वही सोच रहे हो। जब किसी गैदरिंग, फंक्शन या ट्रेवल के दौरान तुम्हारा सामना उससे हो सकता है तो सबसे पहला टूल होता है मेंटल प्रिपेयर्डनेस। तुम्हें पहले से अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। तुम एक सिनेरियो बना लो अपने माइंड में कि अगर मैं उस इंसान को देखता हूं तो मैं क्या करूंगा। मैं आंखों से आंख मिलाऊंगा या नहीं, मैं ग्रीटिंग दूंगा या नहीं, मैं उसके सामने बैठता हूं तो अपने थॉट प्रोसेस को कैसे न्यूट्रल रखूंगा। ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए, क्योंकि जब तुम प्री डिसाइड नहीं करते तो तुम रिएक्ट करते हो, और जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। रिएक्ट करना एक इमोशनल स्लेव का रिएक्शन है, जबकि रिस्पॉन्ड करना एक इमोशनली ट्रेंड वॉरियर का रिएक्शन है। डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है लेकिन हर बार फिजिकल डिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता। होटल में हो सकता है एक ही टेबल पर सीट मिल जाए, कार में एक ही रो में बैठना पड़ जाए, और वहां तुम्हारे पास सिर्फ एक ही टूल होता है, इंटरनल डिटैचमेंट। तुम्हारे थॉट को मैनेज करना। तुम अपने फोकस को कंट्रोल करो। उस इंसान के चेहरे को मत देखो, उसके जेस्चर को इग्नोर करो और अपना फोकस शिफ्ट करो किसी और इंसान पर, किसी और चीज पर। फोन हाथ में लेके एक नोट लिखना शुरू करो या फिर अपनी सांसों पे ध्यान दो। अटेंशन इज द करेंसी। जो तुम जिसको दोगे उससे तुम इमोशनली जुड़ जाओगे। तुम्हें अपनी अटेंशन का मालिक बनना पड़ेगा। एक और पावरफुल टेक्निक है एंकरिंग। तुम्हारे दिमाग में एक इमोशनल एंकर होना चाहिए जो तुम्हें काफी करता है। जब तुम किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाते हो तो तुम अपने उस एंकर को याद करो। वो एंकर कुछ भी हो सकता है, कोई कोट, कोई चेहरा, कोई गोल, कोई मोमेंट, कोई मंत्र, जिसे याद करते ही तुम इमोशनली सेफ महसूस करते हो। जैसे ही तुम्हारा दिमाग भटकता है उस नेगेटिव पर्सन की तरफ, तुम इंस्टेंटली अपने एंकर पर स्विच कर जाओ। एक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मिनिमल न्यूट्रल इंटरेक्शन। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो ओवर पोलाइट लेकिन दूरी बनाए रखो। ना ज्यादा गुस्सा, ना ज्यादा फ्रेंडली, सिर्फ एक फॉर्मल स्माइल या एक जनरल ग्रीटिंग। बाकी तुम अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसा रखो जो क्लियरली सिग्नल दे कि तुम इन्वॉल्व नहीं हो। तुम्हारा आई कांटेक्ट लिमिटेड हो, पोस्चर क्लोज्ड हो और जेस्चर्स मिनिमल हो। तुम्हारे अंदर का इंटेंशन क्लीन हो कि मैं ड्रामा नहीं करना चाहता लेकिन मैं अपने पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। यह भी याद रखो, कभी कभी तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा बिगेस्ट पावर होता है। तुम जिस चीज पर रिएक्ट नहीं करते वो चीज तुम पर कंट्रोल नहीं रख सकती। जब वो पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि तुम कुछ अनकंफर्टेबल फील करोगे और तुम चिल मोड में होते हो, तब अपने आप एक एनर्जी की ढाल बन जाती है। तुम उसका इल्यूजन तोड़ देते हो। उस इल्यूजन का नाम है तुम मेरे मूड के मालिक हो, और जब वो इल्यूजन टूटता है तब उस इंसान की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। और अगर तुम किसी पार्टी या इवेंट में जा रहे हो जहां तुम जानते हो कि वो बैड फ्रेंड भी होगा तो एक बड़ी सिस्टम डेवलप करो। अपने किसी ट्रस्टेड दोस्त के साथ जाओ जिसे तुम इमोशनली सेफ फील करते हो। तुम उसके साथ इंगेज रहो, उसके साथ बात करो और अपना फोकस उस कंफर्ट जोन में रखो। किसी भी नेगेटिव पर्सन के आसपास ज्यादा टाइम ना दो। वो तुम्हारे अंदर जो ड्रामा क्रिएट करना चाहता है उसे परमिशन मत दो बिल्कुल भी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब तभी काम करेगा जब तुम खुद के ऊपर जेन्युइनली काम कर रहे हो। तुम्हारा फोकस अगर सिर्फ अवॉइडेंस पर है तो फियर बन जाता है। तुम्हारा फोकस अगर ग्रोथ पर है तो अवॉइडेंस नेचुरल हो जाता है। तुम्हें इतना स्ट्रांग बन जाना है कि किसी भी इंसान की प्रेजेंस तुम्हारे एनर्जी को डिस्टर्ब ना कर सके। तुम्हारा पीस, तुम्हारा पावर, तुम्हारी प्रेजेंस इतनी अनशेकेबल होनी चाहिए कि कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट तुम्हारे रडार के बाहर हो। जिंदगी में तुम्हारे पास हर वक्त कंट्रोल नहीं होता सिचुएशन का, लेकिन तुम्हारे पास कंट्रोल होता है रिएक्शन का, और वही तुम्हारा असली कैरेक्टर डिफाइन करता है। तुम बैड फ्रेंड से भाग नहीं रहे हो, बल्कि तुम उस इंसान की एनर्जी को अलाउ नहीं कर रहे हो अपने पीस में घुसने के लिए। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारा अवेयरनेस
ये सब तुम्हारा आंसर बन गए। जिंदगी के कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए बन जाते हैं ताकि तुम समझ पाओ कि कौन तुम्हारा नहीं है। हर इंसान तुम्हारी जर्नी का परमानेंट हिस्सा बनने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ एक लेसन बन के आते हैं, दिखाने के लिए कि कौन सा एनर्जी पैटर्न तुम्हारे लिए टॉक्सिक है। और सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है जब वो इंसान जिससे तुम इमोशनली कट ऑफ हो चुके हो सोशली तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है। फंक्शन हो, गैदरिंग हो या ट्रेवल, तुम्हारा एम होता है पीसफुली एग्जिस्ट करना बिना किसी इंटरेक्शन के। सबसे पहले एक डायमेंशन समझना जरूरी है कि कई बार लोग बैड फ्रेंड या टॉक्सिक फ्रेंड इसलिए नहीं होते क्योंकि वो हमेशा गलत होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो तुम्हारी ग्रोथ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तुम आगे बढ़ने लगते हो लाइफ में और उनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है। फिर वो सब्टली तुम्हें खींचने लगते हैं, इनडायरेक्टली तुम्हारे डिसीजंस का मजाक उड़ाते हैं। तुम बातों को गंभीरता से लेते हो, ये लोग उसे बचपना कह देते हैं। तुम जो मेहनत करते हो उसे ये लोग दिखावा बता देते हैं। तुम इज्जत चाहते हो लेकिन वो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हें लोग अपना ले लेकिन वो तुम्हें अजीब महसूस कराते हैं। ऐसे लोग चुपचाप तुम्हारी एनर्जी खींच लेते हैं बिना किसी शोर के और तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें दर्द ज्यादा किस चीज का हो रहा है, इंसल्ट का या इग्नोरेंस का। ये जो अवॉइडेंस की टेक्निक तुमने सोची है ना, इसका असली में मतलब ये नहीं है कि तुम फिजिकली दूर हो जाओ, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि तुम्हारा एनर्जी बाउंड्री क्लियर हो। समझो कि एनर्जी बाउंड्री का मतलब क्या होता है। तुम मेंटली डिसाइड कर लेते हो कि कोई इंसान चाहे सामने ही खड़ा हो तुम्हारे, पर तुम्हारे जोन में नहीं घुस सकता। वो तुम्हारे थॉट सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर सकता, वो तुम्हारी वाइब्रेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके होने से तुम्हें अपने आप पर डाउट नहीं आता। ये बाउंड्री तब बनेगी जब तुम अपनी आइडेंटिटी के साथ एंकर्ड हो, जब तुम्हें पता हो कि तुम क्या वैल्यू करते हो, किस वैल्यू सिस्टम पे जीते हो और किस चीज को टॉलरेट नहीं करते। तुम अगर इंटरनली क्लियर हो कि तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है तो तुम किसी को भी दिखाने की जरूरत महसूस नहीं करोगे कि तुम स्ट्रांग हो। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा ढाल बन जाता है। ऐसे में एक टेक्निक जो तुम यूज कर सकते हो वो है मेंटल रिफ्रेमिंग। जब तुम्हें पता हो कि कोई बैड फ्रेंड भी उस जगह होगा जहां तुम्हें जाना है, तो उस मीटिंग को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, एक टेस्ट जहां तुम अपनी प्रोग्रेस को टेस्ट कर सकते हो। तुम खुद को मेंटली ये बता सकते हो कि आज मैं देखूंगा कि मैं कितना इमोशनली स्टेबल हूं, क्या मैं बिना अफेक्ट हुए अपना पूरा एनर्जी मेंटेन रख सकता हूं, क्या मैं अपने वाइब्स को हाई रख सकता हूं बिना रिएक्ट किए। तुम इसे एक मिशन बना लो, एक साइलेंट चैलेंज खुद के लिए। दूसरी बात, जब तुम किसी टॉक्सिक या नापसंद इंसान के सामने हो तो खुद को जरूरत से ज्यादा सही दिखाने की जरूरत नहीं है। कई बार हम इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम ज्यादा हैप्पी दिखाने लगते हैं, खुद को ज्यादा पोलाइट हो जाते हैं या अननेसेसरली अपने आप को जरूरत से ज्यादा बिजी दिखाने लगते हैं। यह भी एक सब्टल रिएक्शन होता है जिसमें हम इनडायरेक्टली दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम मेरे ऊपर असर नहीं डाल रहे, लेकिन असल में तुम असर ले चुके होते हो। तो तुम्हें ऐसा सिग्नल नहीं भेजना है। तुम नॉर्मल रहो, कंपोज्ड रहो, न्यूट्रल एक्सप्रेशन में रहो। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि कुछ भी साबित नहीं करना तुम्हें, बल्कि अपनी स्टेट को प्रिजर्व करना है। एक और लेयर होती है आई कॉन्टैक्ट। कई लोग कहते हैं कि आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करो, लेकिन हर सिचुएशन में ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग बट काम आई कॉन्टैक्ट बिना एक्सप्रेशन के तुम्हारा मैसेज क्लियर कर देता है कि मैं अवेयर हूं लेकिन इंटरेस्टेड नहीं हूं तुम पे। आई कॉन्टैक्ट का यूज सिचुएशन और कंफर्ट के हिसाब से होता है। जरूरी नहीं कि हर बार आंख चुराना ही सोल्यूशन हो। कभी कभी आंख मिलाकर भी बाउंड्री सेट की जा सकती है बिना कुछ बोले। अगर तुम कार में हो, होटल में हो या किसी कन्फाइंड जगह में हो जहां फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल है, तब तुम्हें अपने इंटरनल प्लेलिस्ट पे काम करना होगा। यानी कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है उस पर फोकस करो। तुम मेंटली किसी पॉडकास्ट को इमेजिन करो, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट का प्लान सोचो, किसी ड्रीम के विजुअलाइजेशन पे चले जाओ। तुम अपना अटेंशन उस जगह से शिफ्ट कर दो जहां तुम डिस्कंफर्ट महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पास एक इनविजिबल हेडफोन होना चाहिए जिसमें तुम्हारी पॉजिटिविटी बज रही हो। एक और छोटी सी लेकिन पावरफुल टेक्निक है सेल्फ टॉक। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मूड डिस्टर्ब हो रहा है या तुम इमोशनल हो रहे हो, तो तुरंत अपने आप से बोलो, मैं सेफ हूं, मैं अवेयर हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने इमोशन का। कोई भी इंसान मेरे पीस का मालिक नहीं है। ये सेल्फ टॉक तुम्हारे दिमाग को एक इमोशनल रीसेट दे देता है। तुम वापस अपने पावर जोन में आ जाते हो। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि कभी कभी तुम्हें एक्सेप्ट करना होता है कि कुछ लोगों के साथ पूरी लाइफ में कभी कोई क्लोजर नहीं होता। तुम्हें कभी माफी नहीं मिलती, कभी कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं होती, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती, और फिर भी तुम्हें आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि क्लोजर कोई दूसरा नहीं देता, तुम खुद बनाते हो अपने अंदर। जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि अब मुझे उस चैप्टर का एक फुल स्टॉप लगाना है, तभी हीलिंग स्टार्ट होती है तुम्हारी। जब तुम किसी बैड फ्रेंड से कॉन्शियसली दूर रहना चाहते हो तो तुम्हारा सिस्टम कभी कभी गिल्ट फील करता है। तुम्हें लगता है कहीं मैं रूड तो नहीं हो गया या मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा। लेकिन ये सब गिल्ट तब आता है जब तुम बाउंड्री सेट करने की प्रैक्टिस में नए होते हो। समझो कि बाउंड्री रखना सेल्फिश होना नहीं होता। बाउंड्री का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल हेल्थ की प्रोटेक्शन। तुम किसी के साथ रूड नहीं हो रहे, तुम सिर्फ अपने लिए सेफ स्पेस क्रिएट कर रहे हो। और एक लेवल आता है एनर्जेटिक डोमिनेंस। जब तुम किसी कमरे के अंदर जाते हो और तुम्हारा मकसद साफ होता है, तुम पूरे आत्मविश्वास में होते हो और तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं होती, तो वहां मौजूद लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करते हैं। तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे होते, लेकिन तुम अपनी एनर्जी फील्ड इतना क्लीन बना लेते हो कि कोई भी पर्सन तुम पर साइकोलॉजिकली या इमोशनली नहीं बैठ सकता। और यही होती है मास्टरी। फंक्शन हो या पार्टी हो या ट्रेवल, तुम्हारा गोल हमेशा ये होना चाहिए कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपनी डिग्निटी मेंटेन करना और अननेसेसरी इमोशनल लीकेज से बचना। तुम जितना ज्यादा रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा इमोशनल लीकेज होगा, जबकि तुम जितना ज्यादा कंपोज्ड रहोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी। जिंदगी में हर इंसान के सामने ये मोमेंट आता है जब उसका पास्ट उसके सामने एक टेस्टिंग ग्राउंड बन के खड़ा हो जाता है। उस मोमेंट में तुम क्या करते हो वही डिसाइड करता है कि तुम
अभी भी उस स्टोरी में जी रहे हो या तुम नए चैप्टर में आ गए हो। तो याद रखो, हमेशा सामना होने का डर तभी तक रहता है जब तक तुम उस एनकाउंटर को एक थ्रेट की तरह देखते हो। जैसे ही तुम उस एनकाउंटर को एक टेस्ट बना लेते हो, तुम्हारा पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। तुम अब एस्केप नहीं कर रहे होते, तुम अपग्रेड कर रहे होते हो। तो अब तक मैंने जो भी इस वीडियो में बताया वो करो, तुम्हें हेल्प मिलेगी। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।